हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय समाजशास्त्री अक्षय रमनलाल देसाई के विषय में। इस वीडियो में हम अक्षय रमनलाल देसाई के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं या कृतियां और अंत में इनकी अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। वीडियो की शुरुआत अक्षय रमनलाल देसाई के जीवन परिचय से करते हैं। A.R. देसाई या अक्षय रमनलाल देसाई का जन्म 16 अप्रैल 1915 को गुजरात के नाडियाड शहर में हुआ था। इनके पिता रमनलाल बसंतलाल देसाई एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। A.R. देसाई स्नातक की पढ़ाई के लिए बॉम्बे विश्वविद्यालय गए और जहां से इन्होंने कानून और पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। A.R. देसाई G.S. घुरिये के देखरेख में बॉम्बे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने और बाद में यहाँ के प्रमुख भी बने। सन 1953 के आसपास A.R. देसाई ट्रॉट्स्की की रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। सन 1981 में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। A.R. देसाई ने बड़ौदा, सूरत और बॉम्बे में छात्रों के कई आंदोलनों में भी भाग लिया। A.R. देसाई ने समाजशास्त्री अध्ययन में द्वंदात्मक ऐतिहासिक मॉडल की सलाह दी और उसका अभ्यास किया। 12 नवंबर 1994 ईस्वी को बड़ौदा में इनकी मृत्यु हो गई। A.R. देसाई की कृतियों या रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, भारतीय राष्ट्रवाद की अंतर्निहित विशेषताएं, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के मुद्दे और समस्याएं, भारत की मलिन बस्तियां और शहरीकरण, विश्व संदर्भ में भारतीय समाज के आधुनिकीकरण का निहितार्थ, भारत में किसान संघर्ष और भारत का विकास पथ इत्यादि रचनाएं हैं। अब हम A.R. देसाई की अवधारणा या सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। A.R. देसाई की अवधारणा भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि की बात करें तो A.R. देसाई का एक पूर्ण कार्य भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि पर था। यह एक ट्रेंड सेंटर साबित हुआ था। देसाई ने ब्रिटिश काल के दौरान ही भारत में देशभक्ति का विश्लेषण करने के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया। अंग्रेजों द्वारा भारत की विजय के बाद सामंती समाज से पूंजीवादी समाज में परिवर्तन हुआ। अंग्रेजों ने कई आर्थिक सुधार किए जिससे पुराने सुधार समाप्त हो गए। A.R. देसाई ने बताया कि भारत का राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा निर्मित भौतिकवादी परिस्थिति का परिणाम है। देसाई ने ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों की सभी महत्वपूर्ण पीड़ाओं को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने इन किसानों के तब और अब के संघर्षों को प्रदर्शित किया। A.R. देसाई की अवधारणा भारतीय समाज के अध्ययन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करें तो A.R. देसाई ने भारतीय समाज को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझने का मौका दिया और यह बात इनके कार्यों में भी झलकती है। देसाई का मानना था कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण न केवल श्रम प्रबंधन बल्कि पूंजी श्रम संबंध के रूप में औद्योगिक संबंधों का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा है। यह एक आर्थिक पहलू है और इसकी उत्पत्ति और प्रगति अर्थशास्त्र में होती है। इसके अलावा यह ग्रामीण, शैक्षिक, शहरी और प्रतिष्ठानों की गतिशीलता को समझने में मदद करता है। A.R. देसाई का पूंजीवादी राज्य संबंधी विचारों की बात करें तो A.R. देसाई के अनुसार गुलाम भारत पूंजीवादी था और आजाद भारत भी पूंजीवादी है। पूंजीवादी या पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें समाज के उत्पादन के साधन निजी व्यक्तियों या संगठनों के पास होते हैं, न कि सरकार के पास, और जहां उत्पाद, कीमतें और वस्तुओं का वितरण मुख्य रूप से मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। देसाई का मानना था कि जब तक पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक भारत में वास्तविक आजादी नहीं आएगी। देसाई के अनुसार भारत पूंजीवादी राज्य होने के कई कारण हैं, जिनमें भूमिकर, पूंजीपतियों का संरक्षण, सार्वजनिक क्षेत्रों में पूंजीपति का होना, पूर्व पूंजीवादी उत्पादन की समाप्ति है। A.R. देसाई का कल्याणकारी राज्य संबंधी विचारों की बात करें तो देसाई के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
भारतीय राज्य विकास एक कल्याणकारी राज्य के रूप में हुआ है। इनके अनुसार एक कल्याणकारी राज्य की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के बीच भेदभाव किए बिना सभी के साथ समानता या एक जैसा व्यवहार किया जाए। एक राज्य का कार्य जनसाधारण में असुरक्षा की भावनाओं को दूर करना भी है। इसके अलावा एक कल्याणकारी राज्य सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम आय की व्यवस्था करे, जिससे कि सभी की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।